भारत पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि मना रहा है। इस मौके पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के राजनीति में सौम्य स्वभाव को याद किया और श्रद्धांजलि दी। वहीं नेता विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री को राजनीतिक बयानबाजी से बचने की सलाह दे डाली। पूर्व मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वाजपेयी देश के सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। चाहे वक्त सत्ता पक्ष में रहने का हो या फिर विपक्ष का, उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच में भी अटल बिहारी वाजपेयी सौम्य शब्दों में अपनी बात रखते थे। उन्होंने कहा कि लोग पूर्व प्रधानमंत्री को सुनने के लिए खींचे चले आते थे और आज के दिन हम उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आपदा के चलते विधानसभा सत्र न लगाने और विपक्ष के राजनीति करने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को राजनीतिक बयानबाजी से परहेज करना चाहिए और इसकी सलाह उन्हें विपक्ष से लेने की जरूरत नहीं है, वे खुद ही अमल में लाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का सत्र होना था, ऐसे में जरूर सभी दलों के साथ बैठक की गई थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल सभी की बात सुनने और साथ मिलकर काम करने की बात कह रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार का सहयोग कर रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के द्वार में सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है और केंद्र और विपक्ष की ओर से भी हर तरह की संभव मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा संभावित क्षेत्रों से लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए काम किया जाना चाहिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है और हम उनको योगदान को आज के इस अवसर पर स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि। और देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने अपना कार्यकाल किया। सत्ता में रहते हुए भी लोकप्रियता कम नहीं और विपक्ष में रहते हुए ऐसी शख्सियत, जब लोकसभा में, राज्यसभा में ऐसे हालात बनते थे जब बहुत हंगामा होता था विपक्ष की ओर से, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर, चाहे वो अपोजिशन के नेता के तौर पर, चाहे सांसद के तौर पर। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना वक्तव्य देने के लिए संसद में खड़े होते थे तो विपक्ष कितनी भी कटुता, कितना भी तनाव के माहौल में उनको बहुत शांति से सुनता था। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब उनकी सभाओं का आयोजन हम लोग करते थे तो लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोग स्वयं आते थे। अटल जी आ रहे हैं, उनको सुनना है। और हमारी ही पार्टी के, भाजपा के ही नहीं, हमारी पार्टी से अलग भी जो वैचारिक दृष्टि से हमारे साथ नहीं, वो भी उस सभा का हिस्सा बनते थे। ऐसी शख्सियत जिनका देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान रहा और बतौर प्रधानमंत्री पोखरण का विस्फोट, परमाणु विस्फोट जो है, बहुत दबाव के बावजूद भी उनने जो है वो करके दिखाया और भारत एक परमाणु शक्ति है, इसका एहसास पूरी दुनिया को कराया। कारगिल युद्ध जिस प्रकार से हुआ और दुश्मन अपने मंसूबे को सफल करने में जिस प्रकार से योजना बना करके आगे बढ़े थे, उसी प्रकार से उनको खदेड़ करके, उनको एक एक को मार करके, भगा करके जो है वो फिर से उस कारगिल के उस युद्ध को जीत के रूप में हासिल किया। और ये पहली बार इस वक्त ये भी बात आई ध्यान में कि जो शहीद होता था आमतौर पर उनके कपड़े घर भेजे जाते थे परिवारजनों के पास, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जो शहीद कारगिल के इस युद्ध में जवान लोग हुए हैं, एक एक का शब उनके परिवारजनों को सौंपा जाएगा, घर जाकर के सौंपा जाएगा। और उस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत जो है, और उसमें स्वाभाविक रूप से हिमाचल का भी एक बहुत बड़ा उस शहादत में, उस युद्ध के इसमें
मैदान में लड़ाई लड़ने का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज के इस अवसर पर हम अटल जी को बहुत आदर के साथ जो है वो याद करते हैं, श्रद्धा के साथ याद करते हैं और आज पुण्यतिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करते हैं। सर, पूरा प्रदेश आपदा की स्थिति, उसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पुलिस के जवान भी राहत कार्य में जुटे हैं, ऐसे में विधानसभा मैंने इस प्रकार से बात नहीं कही। कल मैं जो बात कही थी, मैंने कहा विधानसभा का मानसून सत्र ऐसे भी अब निर्धारित समय के हिसाब से आने वाला है ही। अगर उस सारी चीज़ को लेकर के सत्र में जो चर्चा जो होनी है वो तो होगी, लेकिन अगर इसकी आवश्यकता मुख्यमंत्री महसूस करते हैं तो तुरंत बुला करके वो कह सकते हैं, वो सभी दलों को इकट्ठा बुला सकते हैं। लेकिन अब मुझे मालूम नहीं है मुख्यमंत्री और उनके चाहे वो उप मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक बयानबाजी किए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष की ओर से पूरा सहयोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिस रूप में हम मदद कर सकते हैं, हम मदद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राजनीति से परहेज ये हमको सलाह देने की आवश्यकता नहीं, स्वयं इस पर अमल करें। क्या सर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए? प्रयास करना चाहिए उनको। कि जाने यहाँ पर गई है, आपने खुद मौके का मुआयना किया है सर, किस तरीके से? देखिए, आपदा का दौर है और इस आपदा के दौर में मुझे लगता है कि सभी को मिल करके काम करना है। जिसको मदद की ज़रूरत है उसको मदद करने के लिए हमको आगे बढ़ करके काम करना चाहिए और हमने किया भी है। केंद्र से जो मदद प्रदेश के लिए इस आपदा की घड़ी में जो मिलनी चाहिए, हम लगातार उसमें प्रयत्नशील हैं। उसमें सफलता भी हासिल हुई है, केंद्र की ओर से मदद मिली भी है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश सरकार अब फोकस हो करके इसी पर करे कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको किस प्रकार से उनको फिर से जो है वो स्थापित करना है उस विस्थापन से, और उसके साथ साथ में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको राहत किस प्रकार से देनी है, उन सारी चीज़ों को युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ जगह ऐसी स्थिति बन गई और ख़ासतौर से हम शिमला में देख रहे हैं कि यहाँ पर अब की बार जो लाइफ लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और जो सचमुच में दिल दहलाने वाली घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो शिव मंदिर के पास है, चाहे वो हमारे यहाँ नाभा के पास की वो घटना है, और चाहे वो ममलीग में घटना घटित हुई, चाहे पिछले कल शाम को जो कृष्णनगर का जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, कृष्णनगर में भी एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पर भी जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई 2 लोगों की जान गई है। अब सुरक्षित आदमी रहे, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। जहाँ भी इस प्रकार के लैंडस्लाइड आने की संभावनाएं लग रही हैं, जहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस प्रकार की घटना घटित होती है, होने की संभावना है, तुरंत वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, जब तक के लिए ये बारिश का दौर जो है, ये आपदा का दौर समाप्त नहीं होता है। ये प्राथमिकता होनी चाहिए। और दूसरी बात यही है कि राहत कार्य में तेज़ी लाने की आवश्यकता है। सड़कें अवरुद्ध पड़ी हैं, बहुत जगह अभी हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाके में कम्युनिकेशन बिल्कुल अवरुद्ध पड़ा है, बिजली की सप्लाई बंद पड़ी है, पानी की सप्लाई बंद पड़ी है। ये तमाम सारी चीज़ों पर डिपार्टमेंट काम कर रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन और ज़्यादा जो गंभीरता के साथ काम करने की इसमें आवश्यकता रहेगी। सर, आपकी ओर